कुछ भी नया करती हूँ तो उसमें अड़चन बहुत आती है, मेरा कार्य कभी पूरा नहीं होता, मेरा मन विचलित रहता है हमेशा उसको लेके। किसको लेके? जो भी मैं नया कार्य शुरू करती हूँ। क्या काम करती हैं? मैं अभी वैसे विद्यार्थी हूँ और मैं अभी परीक्षा देती हूँ या कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू देती हूँ तो वो कभी पूर्ण नहीं होता। अच्छा है कि आपकी नौकरी नहीं लगी। भगवान चाह रहे हैं कि आप बिजनेस करें, कुछ बड़ा करें। नौकर क्यों बनना है ये बताओ। आप कहाँ क्या पढ़े हैं बताओ? गुरुजी मैंने टीचर का कोर्स करा है। तो खुद का कोचिंग सेंटर खोल लो ना। नौकर खोला क्यों है बनना? गुरुजी। उसे बेहतर चलाओ, उसे बेहतर काम करो, उसमें उसमें मन लगाओ। नौकर क्यों बनना है ये बताओ। नौकरी क्यों करना है? नौकरी वाले से ज़्यादा क्या आप खुद का काम करके नहीं कमा सकते? काबिलियत हो ना बेटा तो सब हो सकता है। वो काबिलियत ना हो तो फिर ज़िंदगी भर रोना रोते रहो, इसके नाम का, उसके नाम का, भाग्य के नाम का, फिर ये रोना मिटेगा नहीं। तो गुरुजी जैसे कि अगर मेरे को कहीं एडमिशन लेना हो आगे पढ़ाई के लिए तो एडमिशन भी नहीं मिलता है गुरुजी मेरे को। एडमिशन क्यों नहीं मिलेगा? जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें बात करो। हमेशा मेरे कार्य में हमेशा गुरुजी अड़चन आती है। मैं जब से विद्यार्थी हूँ 11वीं कक्षा से। अभी कितनी पढ़ाई शेष है आपकी? मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन पेंडिंग है अभी। तो उसे ठीक करो, पढ़ाओ, पढ़ो ना, पढ़ते भी रहो और पढ़ाते भी रहो और हिम्मत ना हारो। जीवन में असफल, देखो जीवन में रोने के बहुत बहाने हैं और काम करने वाले के लिए कोई बहाना नहीं है, सिर्फ काम। इसलिए हम कहते हैं कोई भी बहाना मत ढूंढो, ना भाग्य के नाम का बहाना, ना किस्मत का बहाना। बस मन लगा के पढ़ो और जितना पढ़ लिए हैं इतना भी बहुत है। आगे पढ़ लो, आपको एडमिशन मिल जाए, सब हो जाए, लेकिन जितना आप पढ़े हैं ना इतने से भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। आपके अपने खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं कर सकती हूँ हर अच्छा काम, बिजनेस कर सकती हूँ, व्यापार कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हैं आप? खुद का छोटा सा काम कुछ भी स्टार्ट कर लो। करने से सब होगा, नहीं करने से आप पूरा ग्रेजुएशन कर भी लो, पढ़ लो, पीएचडी भी कर लो, तो करके भी फिर भी तो लोग भाग्य के नाम का रोना रो ही रहे हैं ना। जिनकी हो गई पढ़ाई पूरी वो कौन से खुश हैं? क्या आप पढ़ के खुश हो जाओगी? ये संसार की आज की पढ़ाई खुशी दे ही नहीं रही है। कोई भी बच्चा ना पढ़ लेने के बाद भी खुश नहीं है और ना पढ़ा हो तो भी खुश नहीं है। संसार की पढ़ाई केवल दुख दे रही है। इसलिए कहते पहले की पढ़ाई अच्छी थी, जो व्यक्ति को खुशियां देती थी। व्यक्ति पढ़ता ही इसलिए था खुश होने के लिए, आज पढ़ करके दुखी होता है। क्योंकि आज जो आप लोगों ने जो पढ़ाई की है ना, वो पढ़ाई केवल नौकरी पाने के लिए की है, केवल नौकर बनने के लिए। आपकी पढ़ाई आपको केवल नौकर बना सकती है, लेकिन हमारी सनातन की प्राचीन गुरुकुलों की पढ़ाई, चंद्रगुप्त को पढ़ाया, चाणक्य ने तो सम्राट बना के बिठा दिया। पहले की शिक्षा सम्राट का निर्माण करती थी, आज की शिक्षा नौकरों का निर्माण करती है। अंतर है ना बेटा। इसलिए हिम्मत ना हारो। पहले के लोग अनपढ़ होकर भी इतने परेशान नहीं थे जितने आजकल पढ़ लिख के लोग परेशान हैं। ऐसी पढ़ाई ठीक है, पर परेशान होने के लिए नहीं पढ़ा जाता। पढ़ाई इसलिए पढ़ते हैं कि हमें नॉलेज मिले, हमारा ज्ञान का स्तर बढ़े। ये थोड़ी कि हम पढ़ लिख के रो रहे हैं कि जी काम नहीं मिल रहा, 20,000 की नौकरी नहीं मिल रही, 50,000 की नौकरी नहीं मिल रही है। पढ़ लिख के भी यदि रोना हुआ तो वो तो अनपढ़ अच्छा था कि अनपढ़ होके रो रहा है, क्योंकि पढ़ लिख के भी तो आगे चल के रोना ही है। इसलिए पढ़ाई का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप रोएं। पढ़ाई का अर्थ ये है कि सेल्फ डिपेंड बने, आत्मनिर्भर बने। ठीक है? धन्यवाद गुरुजी। जी 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 महाराज जी, सादर चरण स्पर्श, प्रणाम। हाँ, मैं योगा टीचर हूँ और देहरादून में हूँ, मैं उत्तराखंड में। और ये मेरी श्रीमती जी हैं। ये योगा होता है कि योग होता है गुरुजी, सॉरी। योग तो योगा क्यों बोलते हैं? हाँ, वो गलती से निकल गया। योग अध्यापक हूँ। और ये मेरी श्रीमती जी हैं, ये शिक्षिका हैं गवर्नमेंट स्कूल में। तो महाराज जी एक प्रश्न था मेरा कि ईश्वर कृपा बड़ी है या पुरुषार्थ बड़ा है? पुरुषार्थ जब करता है व्यक्ति तभी ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। पुरुषार्थ करे नहीं तो ईश्वर घर बैठे कृपा क्या करेंगे? हाँ, ये
इसलिए पुरुषार्थ करने वाले के साथ ईश्वर हैं, जी पुरुषार्थ ना करने वाले के साथ ईश्वर नहीं है। गीता में भगवान बोले, अर्जुन तू अपना गांडीव उठा, चला, तू कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित्, तू कर्म करता रह, मैं तेरे साथ हूं। और तू कर्म ही नहीं करेगा तो मैं तेरा साथ कैसे दूंगा, चाह कर भी कैसे दूंगा। इसलिए कर, पहले तू अपना पुरुषार्थ कर, जी तू अपना कर्तव्य कर, मैं हूं ना। जी जी तो जो करता है उसके साथ ईश्वर है, करते ही नहीं, घर पे खटिया तोड़ रहा है और कहे जी भगवान नहीं कृपा कर रहे हैं। भाई भगवान कृपा करें, पर ये बता तूने कुछ प्रयास किया? अच्छा, तो पुरुषार्थ से ही ईश्वर की कृपा होती है। पुरुषार्थ से ही भगवान की कृपा होगी। धन्यवाद गुरु तो पुरुषार्थ पहले नंबर पर, जी भगवान की कृपा दूसरे नंबर पर। पुरुषार्थ वाले पर ही कृपा होगी, पुरुषार्थ नहीं करता तो कृपा नहीं पाएगा। धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी आपके श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। खुश रहिए। और यहाँ पर आए हुए सभी भक्तगणों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। और गुरु जी एक मेरी विनती है, अगर आपकी आज्ञा है तो मैं कहूँ। कहो। जी गुरु जी, मैं अपने बच्चे को आपके आश्रम में डालना चाहती हूँ। क्यों? वृद्धाश्रम है ये, काहे वृद्धाश्रम बच्चे को डालोगे? वृद्धाश्रम में नहीं, आपके गुरुकुल में डालना चाहती। अच्छा, तो कितना बड़ा बच्चा है? यही मेरा बच्चा तो है। घर पे क्यों नहीं पढ़ा रहे हो वहाँ जहाँ हो? घर में पढ़ाती हूँ गुरु जी, मैं मुंबई से आई हूँ, कल्याण से। और मैं पढ़ाती भी हूँ इंग्लिश मीडियम से, अच्छे स्कूल में पढ़ाती हूँ। लेकिन आपने कहा कि पढ़ लिख के नौकर बनने से अच्छा है कि गुरुकुल में पढ़ के शिक्षित बनो। ना, शिक्षित देखो जहाँ हो वहीं पढ़ाओ। गुरुकुल में ऐसे सब पढ़ने आएंगे तो यहाँ इतनी क्षमता नहीं है कि हजारों बच्चों को रखा जाए। बराबर गुरु तो जी। ऐसा है जहाँ हो वहीं पढ़ाओ, और वहीं पढ़ाते हुए घर पे भगवत गीता पढ़ाओ, अच्छे संस्कार दो। पढ़ता है गुरु जी, हाँ, रामायण गीता गीता पढ़ाओ, रोज पढ़ता है वो बच्चा। आप जहाँ पढ़ा रहे हो वहीं पढ़ाओ। समय समय पर कथा सुनाने यहाँ ले आया करो। जी। हम जो बताएंगे उस पर चलेगा तो अपने आप उसे गुरुकुल वाले संस्कार ही घर बैठे प्राप्त होंगे। यदि सारे लोग अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ जाएंगे तो कैसे सब संभव है? नहीं गुरु जी। हम तो केवल इसलिए काम कर रहे हैं ताकि आप समाज के लोगों को ये प्रेरणा मिले कि भैया सब लोग एक एक गुरुकुल बनाएं। जी देखो जितने भी धनवान लोग हैं जो बना सकते हैं वो यहाँ से प्रेरणा लें और अपने अपने क्षेत्र में गुरुकुल बनाए बढ़िया तरीके के। मैं अब एक स्कूल बनाने जाऊंगा आगे, एक विद्यालय कक्षा 1 से लेके 12वीं तक, जहाँ CBSE बोर्ड तो होगा जी, परंतु साथ में शिक्षा के साथ बेहतर संस्कार देने का मैं प्रयास करूंगा। जी। तो मैं एक विद्यालय बनाऊंगा जी। और आप सबका आशीर्वाद रहा तो वो विद्यालय भारत के कोने कोने में भी बनेंगे। जी पर आप सब सहयोग करें, आशीर्वाद दें तो। जी मैं चाहता हूं कि भारत की शिक्षा प्रणाली बदली जाए। सरकार तो देखो जितना बदलना था बदल दी, जी। सरकार के भरोसे होना नहीं है। जी। अब हम और आप सब कर सकते हैं, करें तो हम देखो मैं किसी और के नाम पर रोता नहीं हूं कि जी सरकार नहीं कर रही है वो। मैं कहता हूं मैं खुद करके दिखाऊं। जी बदलाव परिवर्तन हम आपसे क्यों कहें कि आप बदलाव करो, क्यों ना हम स्वयं बदलाव की शुरुआत करें खुद से, जी अपने से। जब हम अपने को हम एक विद्यालय बनाने का मन रख रहे हैं कक्षा 1 से 12वीं तक, बहुत जल्दी बनेगा। आपके बच्चे जहां हैं, जी। आप माँ हो और आप वृंदावन आई हो, सत्संग करती हो, मेरा विश्वास है जी। कि यदि आपके बच्चे केवल कथाएं सुनते हैं, जी गर्मी की छुट्टी में 7 दिन 14 दिन के लिए आ जाया करो, जी। कथा सुना करो, और जब समय मिल जाए तो घर बैठे टीवी पे भागवत की कथा दास अनिरुद्ध जो कहता है सुनवाया करो। जी। आपके बच्चे घर बैठे भागवत सुनेंगे तो संस्कारी हो जाएंगे। लेकिन गुरु बाकी जी मैं मेरी आप सबके बच्चों को एक कोशिश तो मेरी है शिक्षा को बदलाव की, पर वो टाइम लगेगा पर होगा जरूर। गुरु जी लेकिन इच्छा है मेरी कि आप